क्या आप पर भी कभी फेलियर का ठप्पा लगा है? घर वाले, नाते, रिश्तेदार सब यही कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। भले ही आपके पास कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, लेकिन आप पर किसी को विश्वास नहीं है। लोग, रिश्तेदार ताने देते हैं कि छोटी मोटी नौकरी कर लो, क्या घर बैठ के माँ बाप की कमाई खा रहे हो। आज हम जिस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करने वाले हैं, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है। आज इनके बिजनेस का टर्नओवर 25 करोड़ है, लेकिन कभी इनके पास 9,000 की नौकरी थी। कल तक जो इन्हें निकम्मा, नाकारा कहते थे, आज वो इनके साथ काम करने का एक मौका मांगते हैं और इनसे हेल्प भी मांगते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्योर वेज पिज्जा कंपनी पिज्जा गैलेरिया के को फाउंडर संदीप जांगड़ा की। उनके देश भर में 60 से ज्यादा पिज्जा आउटलेट्स हैं। हरियाणा के रहने वाले संदीप ने पिज्जा का बिजनेस 2015 में शुरू किया था। इस स्टार्टअप ने 2020-21 में 8.5 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। उसके अगले साल 2021-22 में कंपनी ने 10.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया और फिर 2022-23 में उन्होंने 11.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस साल कंपनी 16 करोड़ रुपए का सेल्स टारगेट लेकर चल रही है। हरियाणा के गोहाना में एक आउटलेट से इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की और आज हरियाणा के अलावा दिल्ली, यूपी में इनके आउटलेट्स हैं। इस साल के आखिर तक 100 से ज्यादा आउटलेट सेटल करने की प्लानिंग इनकी है। इस वीडियो की बिजनेस लर्निंग नंबर 1, बिजनेस में ये प्लानिंग और एक विजन का होना बहुत ज्यादा अच्छा और जरूरी है। बिना विजन आपका बिजनेस वहीं का वहीं रह जाएगा, नो ग्रोथ। अब बताते हैं संदीप जांगड़ा को बिजनेस की लर्निंग कहां से मिली। संदीप के फादर एक बढ़ई यानी कि कारपेंटर थे। संदीप के घर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हर बच्चे की तरह उन्हें भी बचपन में एक साइकिल चाहिए थी और वो घर वालों से मांग नहीं सकते थे। तो उन्होंने घर के पास एक गुलाल बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया और साइकिल खरीदने जितने पैसे जमा करते ही साइकिल ले ली और फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया। इस वीडियो की एक और लर्निंग, आपकी उम्र कोई भी हो, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको खुद ही उनके लिए काम करना पड़ेगा। जब संदीप ने साइकिल खरीदी तो एक आम भारतीय परिवार की तरह उनके परिवार ने भी उनको बहुत डांटा। अब फैमिली वालों के लिए लर्निंग, कभी भी अपने बच्चों को कुछ अच्छा करने से डांटिए मत। परिवार वाले बुरा नहीं चाहते, लेकिन कुछ नया करने और रिस्क लेने से ही आदमी बड़ा बनता है। बड़ा होने के बाद पिज्जा गैलेरिया के को फाउंडर संदीप जांगड़ा ने 4 साल का बीटेक किया 7 साल में। वो भी तब कंप्लीट किया जब वो अपना पिज्जा बिजनेस ओपन कर चुके थे। पढ़ाई में फिसड्डी थे, लगातार फेल हो रहे थे। उन्होंने घर वालों से झूठ बोला कि उनकी बीटेक कंप्लीट हो चुकी है। फिर वो थर्ड पार्टी पेरोल पर गुरुग्राम की कंपनी में काम करने लगे। 9,000 रुपए महीने की सैलरी थी उनकी, लेकिन यहाँ दिक्कत ये कि जितना कमाते उतना खर्च हो जाता। अब सवाल आता है कि कब संदीप ने अपना बिजनेस शुरू किया। नौकरी करते करते इनको 2 साल हो चुके थे और सैलरी वहीं की वहीं 9,000 रुपए। सोचा नौकरी चेंज कर लें, लेकिन नौकरी कौन देता क्योंकि बीटेक की डिग्री नहीं थी। उन्होंने चुपचाप नौकरी छोड़ दी और घर आ गए, लेकिन घर वालों को नहीं बताया कि जॉब छोड़ दी है। अब अपना बिजनेस करने का आइडिया आया। संदीप ने गुरुग्राम में जॉब करते हुए पहली बार पिज्जा खाया था। इस वीडियो की तीसरी लर्निंग, आइडियाज चारों तरफ बिखरे हुए हैं, बस आइडिया लेने वाला चाहिए। फिर संदीप ने अपने स्कूल फ्रेंड ईशान के साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। लेकिन क्या संदीप को पिज्जा बनाना आता था? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसा क्या है जो सीखा नहीं जा सकता? कोई भी चीज रॉकेट साइंस तो है नहीं। पिज्जा बनाना सीखने के लिए उन्होंने आसपास पता करना शुरू किया, कहाँ पिज्जा बनाने वाले और बेचने वाले बड़ी कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी है। एक ट्रेनर को 1.5 लाख रुपए देकर उन्होंने पिज्जा की पूरी रेसिपी और टेक्नोलॉजी सीखी। अभी तक आपने ये नहीं सोचा कि ये 1.5 लाख रुपए आए कहाँ से होंगे? भाई संदीप तो सिर्फ 9,000 रुपए कमाते थे। उनकी 1.5 लाख की कहानी ये है कि संदीप के पास 1 रुपया भी नहीं था। घर वाले और पापा 1 रुपए देने को राजी नहीं थे। उनके पापा का कहना था, पहले बीटेक में पैसा डुबोया, फिर एक दुकान में, अब इस पिज्जा के बिजनेस में पागल हो गया है क्या? चला पिज्जा बेचने। अब वक्त आया एक और लर्निंग का। जब आप कुछ बड़ा करने वाले होंगे तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। अचानक से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, ना कोई पैसा देगा, ना कोई मदद करेगा। लेकिन जो इन रुकावटों को पार करके आगे जाएगा वही सफलता का ताज पहनेगा। जब इनके पिताजी ने 1.5 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो माँ की ममता जागी। उनकी माँ के पास कुछ सेविंग्स और गहने थे, तो उनकी माँ ने 1 लाख रुपए दिए। बाकी के पैसे दोस्तों से लेकर पूरी ट्रेनिंग ली। पिज्जा का एक आउटलेट खोला जो चल निकला। इसे कहते हैं मेहनत के साथ अच्छा लक होना। धीरे धीरे इनके आउटलेट ने बढ़ना शुरू किया। एक वक्त जो खुद नौकरी ढूंढ रहा था, आज वो 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा था। जो संदीप एक वक्त 9,000 रुपए की नौकरी करता था, खुद रोजगार के लिए भटक रहा था, आज वो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। आउटलेट खोलने के पहले दिन से इनको मिला अच्छा रिस्पॉन्स।
संदीप ने बताया कि उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली और उसके बाद उन्होंने गोहाना में अच्छी लोकेशन पर रिसर्च करके अपने आउटलेट के लिए जगह फाइनल कर ली। आउटलेट शुरू करने में उनके भाई ने उनकी मदद करी। उनके बड़े भाई पुलिस में कांस्टेबल हैं और उन्होंने अपनी सेविंग्स में से 3.5 लाख रुपए संदीप को दिए। साल 2015 के अंत में उन्होंने आउटलेट शुरू करने से लगभग 1 महीने पहले गोहाना में अपने जानकारों को अपना पिज्जा ट्राई करवाना शुरू किया। उनको खिलाते और लोगों से पूछते कि उसका टेस्ट कैसा है। वो हर रोज अलग अलग पिज्जा बनाते और लोगों को बुलाकर खिलाते। इस ट्रायल से 2 चीजें हुई। पहली, उन्हें लोगों का टेस्ट समझ में आया और दूसरी, उनके आउटलेट के खुलने से पहले ही उनकी अच्छी मार्केटिंग हो गई। उन्होंने कहा कि आउटलेट की ओपनिंग वाले दिन उन्हें जो रिस्पॉन्स मिला वो आज भी बरकरार है। साल 2017 में उन्होंने पानीपत में अपना दूसरा आउटलेट खोला। इसके बाद अलग अलग शहरों जैसे कि करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव जैसे शहरों में अलग अलग आउटलेट खोलने का सिलसिला शुरू हो गया। संदीप ने बताया कि उन्हें हमेशा डांटने वाले उनके पिता को भी उन पर बहुत गर्व हुआ। हालांकि साल 2017 में संदीप ने अपने पिता को खो दिया। साल 2017 में संदीप के दोस्त ईशान चुग ने भी उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया। आज पिज्जा गैलेरिया के 32 आउटलेट्स हैं और उनका मोटो है ईट लोकल थिंक ग्लोबल। तो ये थी सक्सेस जर्नी पिज्जा गैलेरिया के संदीप की। ऐसी ही और सक्सेस स्टोरीज और बिजनेस की लर्निंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।